अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है, करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आजकल एक चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा आ रही है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ लोग यहूदी कौमों की अशिया का बायकॉट कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बड़ा सोचने का मकाम है मुसलमानों के लिए, बिलखसूस जो है इसराइल पे जो प्रेशर दबाव डालने के लिए जो भी सूरतें हो सकती हैं उनको इख्तियार करना, मैं समझता हूँ कोई बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ हमारी मुसलमानों की दोस्तों एक तरजीह होनी चाहिए कि हमारी कौन सी बात उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है और उसके वजह से हमारे ऊपर उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है। जैसे कि अभी पिछले दिनों इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट है, उसमें उसने कहा है कि ये जंगल के कानून और अदल के दरमियान उनकी जंग है। तो वो आप देखें कि जब हम एहतजाज करते हैं और उसमें वायलेंस करते हैं और चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में टर्की में मैकडोनल्ड के ऊपर हमलावर लोग हुए और उसकी तोड़ फोड़ की, और देखें कि बिलाशुबा आप इन जगहों पे जाना बंद कर दें, लेकिन अब देखें कि मैकडोनल्ड जो है वो फ्रेंचाइज इदारा है, वो जो इस मुल्क में वो मैकडोनल्ड कायम होता है तो वहाँ का कोई अपना ही बिजनेसमैन जो है उसको चलाता है। आप उनकी चीज़ों का वैसे बाइकाट करें और वहाँ पे जाएं नहीं, बल्कि आप जब उन चीज़ों को तोड़ते हैं और अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं जो कि हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाता है कि जो इसराइल है हमारी उन बातों को उछालता है कि देखो ये मुसलमान जो हैं ये जंगली हैं, और इनको ये भी एहसास नहीं है कि जो चीज़ इनकी अपने पास है अपनी चीज़ ही को तोड़ रहे हैं। पैसे तो हमने जो फ़ीस लेनी थी वो हम तो ले चुके हैं। तो अब देखें कि ये ना तो वो यहूदियों का आप खाना खा रहे हैं, मुसलमान तो हलाल खाता है, यहूदियों की चीज़ तो मुसलमान खाता नहीं है। और दूसरे पाकिस्तान में भी इसका बाइकाट के लिए कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि इसका अगर आपने बाइकाट करना है दोस्तों, तो वो ज़रूर करें, अच्छी बात है। इसका जो है वो जितनी चीज़ें हैं बाकी जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं आप अगर बाइकाट करते हैं तो बल्कि पूरे मगरब का बाइकाट चीज़ों का करना चाहिए, वो हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये एहतजाज करते हुए अपनी दुकानों को अपनी गाड़ियों को आग लगाना, और पाकिस्तान में अगर उनके फ्रेंचाइज ऑफिस हैं तो उसके जो करता धरता जो है वो पाकिस्तानी है आप, या वो कोई टर्की का है, तो आप असल में नुकसान तो अपने पाकिस्तानी या टर्की के या किसी मुसलमान भाई को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए ये हमें पलहोज़े ख़तर रहना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि हम एम्बेसीज़ के बाहर जो है वो एहतजाज करते हैं और वहाँ पे एक गलत असर जाते हैं। हालांकि इस्लाम का दोस्तों ये तरीक़ाकार है कि सफ़ीर जो होता है वो एक पनाह में होता है, उसके साथ कभी भी बुरे से बुरे हालात भी हों तो उसको कत्ल नहीं किया जाता, उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को तमाम मगरब की अशिया को भी अगर वो छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। और इनके अगर कुछ फ्रेंचाइज ऑफिस हैं और उनकी यहाँ पे अगर चल रहे हैं और उनको ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ फ़ीस जाती है, कुछ ना कुछ इनके पास पैसा जाता है, तो उनका खाना पीना छोड़े ना कि वहाँ पे उनकी तोड़ फोड़ शुरू कर दें और अपने ही उल्टे एक तअस्सुर कायम करवाने की कोशिश करें और अपने आप को जंगली कहलवाने के लिए, और उनको उल्टा मौका देते हैं हम लोग कि वो कहते हैं कि एक तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, अपने ही एसेट्स को तबाह करते हैं, हमारा क्या नुकसान है, हमने तो जो फ़ीस लेनी थी वो ले चुके हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर देखें मुसलमान तो हलाल चीज़ें खाता है, हमारे पास तो इसराइल से या इनकी यहूदी कंपनियों से बरामद अगर कोई चीज़ नहीं आती है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तरह के रवैयों से हमें बाज रहना चाहिए। और अगर बाइकाट भी करना है तो पुरअमन तरीके से उनकी चीज़ खाना बंद कर दें, और एहतजाज अगर करना है तो वो इसराइल की अम्बेसी के बाहर अगर करना है या तो वो तो नामुनासिब नहीं है अगर पुरअमन तरीके से हो वायलेंस ना हो। और दूसरा ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं बेसिकली तो वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो उस काम के लिए मेरे ख्याल है कि हमें अपने जब वोट देते हैं या जब हमारे पास हुक्मरान बनते हैं तो उनको हम ऐसे लोगों को आगे भेजें जो मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी को हासिल कर सकें। और जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।